5 बर्निंग क्वेश्चंस है जिनके जवाब अगर विवेक सर दे पाए तो विवेक सर जीत जाएंगे और संदीप सर को हार माननी पड़ेगी। आपको तो पता ही होगा कि भारत के सबसे बड़े 2 यूट्यूबर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 2 यूट्यूबर्स जिनको कुल मिला के उनके 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड्स में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो शुरू होने से पहले एक क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का इंटेंशन किसी को भी डिफेम करना है ही नहीं, सिर्फ कुछ सवाल पूछना है। सवाल काफी सिंपल है और उन सवालों के जवाब देना भी सिंपल ही होना चाहिए। इस वीडियो में मैं किसी के भी फोटोज, किसी के भी वीडियोस, किसी के भी क्लिपिंग्स यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी को वो लूप होल नहीं देना चाहता कि उसका इस्तेमाल करके कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे या फिर मुझे धमकाए। तो ये बात सीधा हार्ट टू हार्ट होने वाली है। तो अगर आप एक ऑनेस्ट और पावरफुल बात सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कुछ दिनों पहले संदीप सर के शो में 2 यंगस्टर्स खड़े हुए और उन्होंने भारत में होने वाले स्कैम बिजनेसेस के बारे में कुछ सवाल पूछे। इस पूरे वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया गया था, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन था, जो वर्णन था, उससे काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वो किन के बारे में बात कर रहे हैं। और जिन्हें क्लियर नहीं हुआ था उन्हें आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो ही गया। अगर आप इस सिलसिले की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना चाहते हैं तो कोई और वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मुझे एक कदम आगे जाना है। कौन सही कौन गलत ये पूछने से पहले सही सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है, जिनके जवाबों में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सही कौन गलत। अगर संदीप सर ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी मुलाकात कभी विवेक सर से होती है तो उन्हें ये सवाल जरूर पूछिए। पहला सवाल, प्रोडक्ट क्या है? सिंपल बात है, अगर प्रोडक्ट में जरा भी दम है तो ये स्कैम नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट सिर्फ एक सपना है, तो ये स्कैम जरूर है। स्कैम सिर्फ पैसा लेकर भागना नहीं होता, गलत चीजें बताकर गलत चीजें बेचना भी स्कैम होता है। लोगों को एक ट्रैप में फंसाना एक स्कैम होता है। मान रहे हैं कि विवेक जी की कंपनी 500 करोड़ की, क्या ये इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ कोर्सेस और सेमिनार्स बेचती है? व्हाट डू यू सेल? प्रोडक्ट क्या है? सागर सिन्हा नाम के एक यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड हुआ। वहां पर अराउंड 23 मिनट्स और 50 सेकंड के मार्क पर विवेक जी कहते हैं कि ट्रेनर जो है वो प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट क्या है? बिस्किट है, सोना है, चांदी है, क्या है? सोचिए, अगर एक दिन एक बंदा आपके घर आता है, आपको उसकी रोलेक्स की घड़ी दिखाता है, पूछता है आपको कि क्या आपको ये घड़ी खरीदनी है? मुझे सिर्फ 10,000 रुपए में बेचनी है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी घड़ियां हैं, मैं इस घड़ी से बोर हो गया हूं, लेकिन एक ही कंडीशन है कि आज ही खरीदनी पड़ेगी। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि 10,000 में रोलेक्स की घड़ी मिल रही है तो ले ही लेते हैं। 2-3 दिन बाद आपको पता चलता है कि ये रोलेक्स की घड़ी फेक थी। आप उसे ढूंढते हैं, उसके पास जाते हैं, उसका गला पकड़ते हैं, तो वो आपसे उल्टा कहता है कि हाँ, माना कि पिछली वाली घड़ी फेक थी, लेकिन मेरे पास ये जो घड़ी है वो रियल रोलेक्स की घड़ी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये घड़ी मैंने कैसे खरीदी तो मेरे साथ चलिए। फिर वो आपको एक सेमिनार में लेके जाता है। उस सेमिनार में आपको सिखाते हैं कि लोगों को फेक रोलेक्स की घड़ियां बेचकर कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ये सारा एक स्कैम है। और ये हम पकड़े कैसे? कंपनी का पैसा कहां से आता है ये समझकर। अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है तो उनका ज्यादातर पैसा वो प्रोडक्ट बेचकर आना चाहिए, ना कि मार्केटिंग एक्टिविटीज से। इन सेमिनार से, इन कोर्सेज से आने वाला पैसा एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। क्या कंपनी का पैसा प्रोडक्ट बेचकर आ रहा है या लोगों को जोड़कर? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा सवाल, बिलियनर्स कौन है? उसी वीडियो में अराउंड 11:50 ये कुछ टाइम स्टैम्प है जहां विवेक जी कहते हैं कि उनके प्रोग्राम में बिलियनर्स आते हैं। बिलियनर्स विद अ बी। यस, मैंने ये वीडियो, एक पूरे घंटे का वीडियो मैंने 3-4 बार देखा और कंफर्म किया उन्होंने बिलियनर कहा है। तो मैंने सोचा कि भारत में इन टोटल कितने बिलियनर्स हैं। मैंने गूगल किया तो फिर मुझे पता चला कि टोटल नंबर कुछ 169 है और ये सारे जो चेहरे हैं ये काफी वेल रिकॉग्नाइज्ड चेहरे हैं। तो मैं विवेक सर से एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके सेमिनार्स में जो सो कॉल्ड बिलियनर्स आकर सिखाते हैं वो इनमें से कौन है? गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, बिरला है, कौन है? एक सिंपल सा फैक्चुअल सवाल है जिसका अगर जवाब मुझे मिल जाता है तो फिर मैं कह दूंगा कि ये स्कैम नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बिलियनर कौन है लिख दीजिए। तीसरा सवाल, ये MLM है या नहीं? विवेक जी कहते हैं कि उनका बिजनेस MLM या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स नहीं है, सिर्फ एक ही कनेक्शन है, ब्रांच का उनके एफिलिएट से जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन। MLM में कई लेवल्स होते हैं और यहाँ पे अलग अलग लेवल्स नहीं है, एक ही लेवल है। चलो मान लेते हैं कि कोई लेवल्स नहीं है, इसीलिए ये पिरामिड स्कीम नहीं है। लेकिन इसी इंटरव्यू में 14 मिनट 33 सेकंड के मार्क पर वो कहते हैं कि एफिलिएट का कोई बॉस होता है, कोई ट्रेनर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई सेल्स हेड होता है, कोई रीजनल हेड होता है, कोई हेड ऑफिस होता है, चैनल पार्टनर होता है, रीजनल ऑफिस होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? क्या यही पिरामिड के अलग अलग लेवल्स नहीं? चौथा सवाल, इंसेंटिव की जरूरत क्यों? विवेक जी ने बाद में जाकर खुद एडमिट किया कि मई के महीनों में कुछ मिस सेलिंग हुई थी। वो खुद कहते हैं कि 15-20 दिनों की ट्रेनिंग होती है जो भी नया ज्वाइनिंग होता है उसकी। तो क्या इस पूरे ट्रेनिंग में मिस सेलिंग को रोकने के लिए कोई मॉड्यूल नहीं? उन्होंने खुद कहा है कि उनके टोटल 730 रूल्स हैं। क्या मैं ये रूल्स देख सकता हूं कि ये रूल्स कैसे दिखते हैं? अगर आप ताज के होटल में जाते हैं और वहां की रिसेप्शनिस्ट आपसे गलत व्यवहार करती है तो ये टाटा की गलती नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की गलती जरूर है, सिस्टम की गलती जरूर है और ये सिस्टम बदलने की जरूरत है। उसमें सिर्फ उस रिसेप्शनिस्ट को फायर करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर एक रिसेप्शनिस्ट रूडली बात करती है और कस्टमर कंप्लेंट करता है, इसका मतलब ये है कि 100 अलग अलग रिसेप्शनिस्ट ने गलत बात की होगी, सिर्फ उस कस्टमर ने कंप्लेंट नहीं की। गलती सिर्फ इंसान की नहीं, गलती सिस्टम की, तो उसकी पनिशमेंट सिर्फ इंसान को नहीं दे सकते, सिस्टम को भी देनी होगी। चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट विवेक सर को देते हैं, मानते हैं कि मिस सेलिंग जानबूझकर नहीं गलती से हुई थी। तो ये ऐसी मिस्टेक होती कब है? जब कोई इंसेंटिव जुड़ा हो। तो जहां इंसेंटिव है वहां झूठ है और जहां झूठ है वहां पॉन्जी स्कीम हो सकती है।